हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज मुस्कान। आई होप आप सब अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज की वीडियो में हम डीसीसी यानी कि चैप्टर 6 नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर कौन सा है आपका? नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसमें हम नेटवर्क के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेबस क्या है इसमें आपका कि ईथरनेट स्पेसिफिकेशन में हम ईथरनेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लाइक 10 Mbps जो हो जाएगा आपका ट्रेडिशनल इथरनेट एंड 10 Mbps फास्ट इथरनेट एंड 100 Mbps गीगाबिट इथरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इथरनेट कि इथरनेट क्या होता है। इथरनेट क्या होता है? एक वायर हो गया। जैसे कि इथरनेट एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर डिवाइस को लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यूज किया जाता है। इथरनेट मतलब वायर। इथरनेट हो गया कि जैसे कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस में क्या करते हैं? कनेक्ट करने के लिए यूज होता है कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, कोई भी रिसोर्स हो गए, शेयर करने के लिए किस चीज का यूज करते हो? वायर का यूज करते हो कि एक डिवाइस को किससे दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करो, किसके थ्रू? वायर के थ्रू। फिर सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से। तो इस तरह क्या करते हैं, जो भी आपके डिवाइसेस हो गए, कंप्यूटर हो गए, वो आपस में क्या हो रहा है? कनेक्टेड हो रहे हैं और इजिली से अपनी इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? इजिली से शेयर कर रहे हैं। इथरनेट इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी। इथरनेट है वो क्या? वो एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसका यूज क्यों किया जाता है कि यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है एंड अदर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। और आप और डिवाइसेस हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, यानी कि एक दूसरे से ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। कि वही आपके क्या है कि मान लीजिए ये आपका एक ईथरनेट है। ईथरनेट यानी कि केबल, सॉरी वायर। तो क्या कर रहे हो? ईथरनेट के थ्रू आप डिवाइसेस को क्या कर रहे हो? आपस में कनेक्टेड कर रहे हो। ये आपका कंप्यूटर फर्स्ट हो गया, कंप्यूटर सेकंड, कंप्यूटर थर्ड एंड कंप्यूटर फोर्थ। तो ईथरनेट का मेन पर्पस क्या होता है? तो ईथरनेट का होता है कि जो आपके कंप्यूटर फर्स्ट, कंप्यूटर सेकंड, कंप्यूटर थर्ड एंड कंप्यूटर फोर्थ, ये क्या होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को क्या करते हैं? एक दूसरे से शेयर करते हैं। कि इन इट इनेबल डेटा टू बी ट्रांसफर क्विकली एंड सिक्योरली फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। इसमें जो आपका डेटा होगा उसकी जो स्पीड होगी क्या होगी? काफी ज्यादा होगी। यानी कि जो भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो वो क्या होगा? जो भी सेंड हो रहा है वो काफी क्विकली हो जाएगा, सिक्योर रहेगा। यानी कि उससे अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन कुछ भी सेंड कर रहे हो तो उसका यानी एकदम सिक्योरली से क्या हो जाएगा? वो डेटा सेंड हो जाएगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ईथरनेट नेटवर्क यूज केबल एंड स्विच टू लिंक मल्टीपल डिवाइस टुगेदर। तो इसमें क्या है कि ईथरनेट का जो भी हो गया, यानी कि ईथरनेट नेटवर्क में केबल्स और स्विच का क्या होता है कि ईथरनेट में किसका यूज होता है? स्विचेस हो गए, केबल्स हो गए, इनका यूज होता है किसके लिए? कि मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से क्या रह सकते हैं? एक दूसरे से ऐड रह सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। This technology help create local area network, allow computer in office, homes और school to share information with each other। ये जो टेक्नोलॉजी होती है नेटवर्क क्या करती है? लैन बनाने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है, जो मैंने आपको बताया। तो इसका यूज जिससे किसमें किया जाता है? ऑफिस हो गए आपके, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जो लोकल एरिया में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जैसे वाईफाई हो गया, आपका लोकल एरिया में रहता है। ऑफिस हो गए, होम्स हो गए, आपके घर हो गए, स्कूल्स हो गए, क्या कर सकते हो? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन को, डेटा को शेयर कर सकते हो। Ethernet is simple, reliable and cost effective, making it widely used even today। Ethernet क्या है आपका? सिंपल है, रिलायबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, जो आज भी क्या होता है? वाइडली से यूज हो सकता है। यानी कि काफी इसका जो होगा, जो आपका इथरनेट होता है वो काफी सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है और इजिली से क्या हो सकता है? इजिली से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो बिना किसी भी प्रॉब्लम से एक दूसरे से शेयर हो सकती है।
तो हिस्ट्री ऑफ ईथरनेट, अब हमने पढ़ा कि ईथरनेट क्या होता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ईथरनेट की, जो ईथरनेट था उसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि कब से वो स्टार्ट हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ ईथरनेट बिगन इन 1970। तो जो ईथरनेट के स्टार्टिंग टाइम थी वो कब थी, 1917। कब स्टार्ट हुआ था, 1917, व्हेन रोबोट मेटकेल्फ एंड हिज टीम डेवलप इट। तो किसने इसको डेवलप किया था, रोबोट मेटकेल्फ और उनकी टीम ने क्या किया था, ईथरनेट को डेवलप किया था। ईथरनेट कब डेवलप हुआ था, 1970 में, और किसने इसको डेवलप किया था, रोबोट मैट कैल्फ और उनकी पूरी टीम ने ईथरनेट को डेवलप किया था। इन 1973 मेटाकैप इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ईथरनेट। और 1973 में क्या हुआ था कि 1973 में मेटाकैल्फ इंट्रोड्यूस किए थे, क्या किए थे, ईथरनेट को इंट्रोड्यूस किया था कि डिजाइन टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई है। किस लिए बनाया गया था, ये कि जो भी डिवाइसेस होते हैं, काफी मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, तो एक तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हो सकते इसलिए बनाई गई थी कि इट्स फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन वाज अ Xerox part, where it was created for fast and reliable data transfer. During the 1918, IEEE adopted Ethernet as a standard. इसका पहला प्रयोग किसने किया था, Xerox पेरिस में, यानी कि किसमें हुआ था, इरोक्स पेरिस में इसका क्या हुआ था, सबसे पहले यूज किया गया था, जहां तेज और रिलायबल से डेटा क्या किया गया था, डिजाइन किया था। किसका जो फर्स्ट यूज हुआ था वो हुआ था इरोक्स पेरिस में हुआ था, कि जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे थे काफी उसकी जो स्पीड थी, क्विकली एक डिवाइस से क्या होता है दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर हो रहा था, और काफी रिलायबल था, और काफी रिलायबल के तौर पे क्या किया था, उसको डिजाइन किया गया था। फिर 1980 के दशक में IEEE से मान्य के रूप में क्या किया गया था, अपनाया गया था कि 1918 में IEEE के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया गया था, इसको एक्सेप्ट किया गया था। फिर यूजेस ऑफ ईथरनेट, अब बात करते हैं कि यूजेस ऑफ ईथरनेट की, ईथरनेट कहाँ यूज होता है, वही ईथरनेट कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या कर रहे हो, कोई भी केबल होती है या वायर होते हैं, वायर के थ्रू क्या करते हो कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो तो वायर के थ्रू कर रहे हो। तो जो क्या है कि कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर में क्या हो रहा है, कोई भी डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कि वायर के थ्रू हो रहा है। कि इथरनेट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस, वही कि इसमें कि कंप्यूटर को अदर कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, अदर डिवाइस से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोई भी डेटा हो गए, रिसोर्सेज हो गए, उनको आपस में क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए। And it helps create a local area network LAN, enabling device to share data quickly। यह लोकल एरिया नेटवर्क LAN बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि LAN की फुल फॉर्म क्या होगी, लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए भी, यानी कि बनाने के लिए भी हमारी मदद करता है, जिससे डिवाइस डेटा को क्या कर सकते हैं, हम क्विकली से शेयर कर सकते हैं, जिसकी स्पीड क्या होगी, काफी फास्ट होगी, और क्विकली से हमारी इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंच जाएगी। ईथरनेट केबल कनेक्ट डिवाइस टू राउटर, स्विच और मॉडेम। जो आपके ईथरनेट केबल का यूज किसमें किया जाएगा, डिवाइस को राउटर के लिए, स्विच के लिए एंड मॉडेम के लिए, यानी कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया है जाता है। इट प्रोवाइड फास्ट स्पीड एंड स्टेबल कनेक्शन। कि जो ईथरनेट होता है वो क्या करता है, वो स्पीड को वो फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है एंड स्टेबल कनेक्शन, मेकिंग इट इजी टू ट्रांसफर। कि जो उसका कनेक्शन होता है काफी स्टेबल होता है, जिससे हम इजिली से बिना किसी प्रॉब्लम के क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, और काफी उसकी जो स्पीड होगी काफी तेजी से वो ट्रांसफर हो जाएगा, काफी स्पीड जो क्या होगी, स्पीड काफी क्विकली से ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ईथरनेट ऑफर अ वायर्ड कनेक्शन। कि ईथरनेट वायर कनेक्शन को भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है वायर्ड कनेक्शन, तो विच इज मोर रिलायबल देन वाईफाई एंड इज कंसिडर्ड बेटर फॉर एक्टिविटीज लाइक ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉल। जो वाईफाई से ज्यादा क्या होता है, वाईफाई से ज्यादा रिलायबल होता है, और ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉल के लिए भी बेहतर माना जाता है। कि जो आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, वीडियो कॉल करते हैं, उनके लिए भी क्या होता है, काफी ज्यादा अच्छा होता है, किसके अकॉर्डिंग,
वाईफाई से भी अधिक रिलायबल होता है कि आप इजीली से वीडियो कॉल, गेमिंग बिना किसी प्रॉब्लम के क्या कर सकते हो, इजीली से गेम खेल सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, एक्सेट्रा। फिर है ईथरनेट स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं ईथरनेट स्टैंडर्ड के बारे में कि ईथरनेट इज वाइडली यूज्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क के लिए क्या किया गया है, स्टैंडर्ड के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है जाने वाली एक नेटवर्किंग टेक्निक है। क्या है, एक नेटवर्किंग टेक्निक है जो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट डिफाइन अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइस इन अ नेटवर्क। तो ये क्या डिफाइन करती है, जो स्टैंडर्ड डिफाइन करती है कि मल्टीपल नेटवर्क को यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स को, मल्टीपल डिवाइस को आपस में कैसे कनेक्टिंग कर सकते हो एंड अलाउ देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़ने के लिए स्टैंडर्ड का क्या है, एक सेट है, यानी को एक सेट है जो हमें बताते हैं कि मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, जिससे क्या होती है, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की क्या मिलती है, परमिशन मिलती है कि जो भी डिवाइसेस होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन को जो सेकंड वाले कंप्यूटर, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। फिर ईथरनेट फीचर्स कि द मेन फीचर्स ऑफ द ईथरनेट स्टैंडर्ड इंक्लूड। तो इसमें क्या है कि इसमें काफी इथरनेट फीचर्स, इथरनेट के फीचर्स उसमें काफी इंक्लूडेड है, यानी काफी स्टैंडर्ड इंक्लूडेड है। डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन क्या हो रहा है कि कोई भी आप डेटा को क्या कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, कोई भी डेटा हुआ, रिसोर्सेज उनको क्या कर रहे हो, शेयर करना हुआ। जैसे कि इथरनेट यूजेस एज अ प्रोटोकॉल टू फॉर्मेट एंड ट्रांसमिट डेटा पैकेट ओवर अ नेटवर्क। इथरनेट नेटवर्क पर डेटा पैकेट को फॉर्मेट करने के लिए भी क्या करता है, प्रोटोकॉल का यूज करता है कि जो भी आपका डेटा होगा इथरनेट नेटवर्क पर, डेटा जो भी पैकेट होगा उनको फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट करने के लिए किसका यूज करता है, प्रोटोकॉल का यूज करता है कि इट कैन ऑपरेट एट वेरियस स्पीड। तो ये क्या कर सकता है, कि एक साथ डिफरेंट टाइप की स्पीड को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। जैसे इंक्लूडिंग हो गई 10 Mbps, यानी कि इथरनेट 100 Mbps क्या हो जाएगा, फास्ट इथरनेट। जो 10 होगी तो वो इथरनेट, और अगर 100 हो जाएगा तो फास्ट इथरनेट हो गया। 1 Gbps यानी कि गीगाबिट इथरनेट, एंड इवन अप टू 100 Gbps एंड बियॉन्ड विद नेवर स्टैंडर्ड क्या हो जाएगी, और यहाँ तक कि 100 Gbps तक और नए स्टैंडर्ड के साथ उससे भी अधिक क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। कि अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी और स्टैंडर्ड के साथ इंक्लूड होगा तो जो स्पीड होगी, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, काफी क्विकली हो जाएगा। फिर है फिजिकल मीडियम कि ईथरनेट कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल मीडियम। जो ईथरनेट होता है वो काफी डिफरेंट टाइप के फिजिकल मीडियम का यूज करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। सच एज ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड केबल वही ट्विस्टेड केबल जिसके क्या होते हैं, 2 पेयर होते हैं। एंड लाइक कैट जी फायर ऑप्टिक केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया। क्या करता है कि फिजिकल मीडियम के थ्रू इथरनेट डिफरेंट टाइप के क्या करता है, डिफरेंट टाइप के फिजिकल मीडियम को यूज करता है। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, लाइक वही कैट फाई जो आपका डेटा हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गया, कोएक्सियल केबल का यूज करता है। ये आपकी क्या होगी, फिजिकल डिफरेंट फिजिकल मीडियम। वही कौन कौन से हो गए, ट्विस्टेड केबल हो गया, फाइबर केबल हो गया एंड कोएक्सियल केबल। कि द चॉइस ऑफ मीडियम अफेक्ट द ट्रांसमिशन स्पीड एंड डिस्टेंस। कि मीडियम की चॉइस ट्रांसमिशन की स्पीड और डिस्टेंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्या करती है कि मीडियम जो मीडियम का चॉइस होता है, वो जो उसकी स्पीड होती है, जो उसका डिस्टेंस होता है, उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। थर्ड है फ्रेम स्ट्रक्चर कि इथरनेट फ्रेम कंटेन सर्वर फील्ड इंक्लूडिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, टाइप, लेंथ, फील्ड, पेलोड, डेटा एंड अ फ्रेम चेक सीक्वेंस फॉर एरर चेकिंग। इथरनेट फ्रेम में कई फील्ड होती है, कहते जो इथरनेट का फ्रेम होता है उसमें क्या होता है, उसमें काफी सारी फील्ड होती है। एंड डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, सोर्स एड्रेस हो गया, यानी कि उसकी लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, पेलोड हो गया। और सीक्वेंस चेक के लिए क्या किया जाती है, एक फ्रेम को शामिल किया जाता है
कि अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उनके बीच कोई एरर ना हो, कोई करेक्शन करना हो, इन सबको क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या शामिल होता है इसमें, एक सीक्वेंस चेक के लिए फ्रेम जांच शामिल होती है। फिर है मैक एड्रेसिंग, की ईच डिवाइस हो रहा है इथरनेट नेटवर्क इज यूनिक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, कि जो भी हर एक डिवाइस के पास क्या होता है, हर एक डिवाइस के पास एक यूनिक मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है जिसे बोलते हैं मैक। यानी कि मीडिया एक्सेस एक यूनिक क्या होता है, हर एक डिवाइस के पास एक यूनिक मैक होता है, मैक होता है, एक्सेस होता है, एक एड्रेस होता है जिसका यूज डिवाइस की पहचान करने और उनको, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, कि डिवाइसेस को पहचानने के लिए किया जाता है। एंड कम्युनिकेट करने के लिए भी उसको प्रोवाइड किया जाता है, कि अगर आपके डिवाइसेस को पहचानने के लिए भी यूज किया जाता है और कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। फिर कॉलिजन structure and avoidance. Ethernet originally used a method called carrier sense multiple access with collision detection CSME and CDA to manage how device share the network medium। कि ईथरनेट में ओरिजिनल रूप से यानी कि यूज करने के लिए डिवाइस नेटवर्क मीडियम को कैसे साझा कर सकते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है कि ठीक तरह से क्या होता है, एक जैसे कि मल्टीपल डिवाइसेस क्या किया जा रहा है, आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या कोई भी कॉलिजन की संभावना नहीं होती, यानी कि टकराव की संभावना नहीं होती है। कि जिसमें एक CSMA और CD का स्टैंडर्ड की एक किसका यूज किया जाता है जिसके कारण कॉलिजन नहीं होती है, CSMA/CD नामक की एक मेथड का यूज किया जाता है जिसके कारण, यानी कॉलिजन का यूज किया जाता है जिसके कारण क्या होता है कि आपस में डिवाइसेस का टकराव की संभावना काफी कम होती है। कि इट मॉडर्न इन मॉडर्न स्विचेस Ethernet network collision are less of a concern due to the use of switches that create separate collision domain। कि मॉडर्न स्विच ईथरनेट नेटवर्क में अलग अलग टकराव डोमेन बनाने वाला स्विच का उपयोग, कि क्या होता है कि मॉडर्न स्विच ईथरनेट में अलग अलग डोमेन बनाने वाले स्विचेस का यूज किया जाता है जिसके कारण कॉलिजन की संभावना काफी कम होती है। फिर है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि द इथरनेट स्टैंडर्ड आर डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो जो इथरनेट स्टैंडर्डाइजेशन तो उसे डिफाइन किया है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पार्टिकुलर अंडर द IEEE 802.3 स्टैंडर्ड। की इथरनेट स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है कि विशेष रूप से IEEE 8023 स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि 803 के अकॉर्डिंग इसको क्या किया है, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। फिर है फास्ट ईथरनेट सब स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं कि फास्ट ईथरनेट एंड सब स्टैंडर्ड। फास्ट ईथरनेट refer to a set of Ethernet standard that provide data transmission speed of so Mbps which is significantly faster than the original Ethernet standard that operate at 10 Mbps। कि फास्ट ईथरनेट स्टैंडर्ड एक सेट है वो प्रोवाइड करता है, कि जो आपका फास्ट ईथरनेट होता है वो किसको प्रोवाइड करता है, एक सेट को प्रोवाइड करता है जो 100 Mbps की डेटा ट्रांसमिशन को क्या करता है, काफी स्पीडली से उसको शेयर करता है, कि काफी जो उसकी स्पीड होती है काफी तेज होती है। 10 Mbps 10 Mbps पे मूल इथरनेट स्टैंडर्ड काफी तेज होते हैं, यानी कि 10 Mbps पे जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, वो और भी ज्यादा तेज होती है। कि फास्ट इथरनेट पार्ट ऑफ, जो आपका फास्ट इथरनेट है वो किसका पार्ट है, IEEE का पार्ट है। एंड फैमिली एंड इंक्लूड सर्वर सब स्टैंडर्ड, हियर ब्रेकडाउन ऑफ द मेन सब स्टैंडर्ड ऑफ फास्ट ईथरनेट। की फास्ट ईथरनेट IEEE 80 का क्या है, एक हिस्सा है, एक फैमिली है, और इसमें क्या होता है, इसमें कई सब स्टैंडर्ड शामिल है या फास्ट इथरनेट के अकॉर्डिंग
फास्ट स्टैंडर्ड का ब्रेकडाउन दिया गया है। किसका ब्रेकडाउन दिया गया? फास्ट स्टैंडर्ड का एक ब्रेकडाउन दिया गया है। इसमें फर्स्ट हो गई 100 बेस टीएक्स। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फास्ट इथरनेट स्टैंडर्ड। तो जो आपका 100 बेस टीएक्स है, क्या एक सबसे कॉमन स्टैंडर्ड है, यानी कि कॉमन मोस्ट कॉमन फास्ट इथरनेट स्टैंडर्ड है। क्या है कि सबसे आम फास्ट इथरनेट स्टैंडर्ड है। एंड इट यूजेस ट्विस्टेड पेयर केबल, कि इसका यूज किसमें किया जाता है कि है यह ट्विस्टेड पेयर केबलिंग के लिए भी क्या होता है कैट 5 और वो क्या किया कर सकता है, बेटर यूज करता है। और जो भी दो ट्विस्टेड केबल होते हैं तारों को काम करता है। किसका काम करता है कि दो जो आपके दो होते हैं नहीं कि कोई केबल होता है उसके टू टू फेसेस होते हैं, उसकी तरह क्या करता है, वर्क करता है। कि इट सपोर्ट डिस्टेंस ऑफ अप टू 10 मीटर कैन ट्रांसमिट डेटा एट, ये सपोर्ट करता है कि 100 मीटर तक, यानी कि 100 मीटर तक क्या कर सकते हो आप, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो काफी अच्छी स्पीड से। एंड 100 Mbps पर डेटा क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। कितनी स्पीड में आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो? 100 Mbps में आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। फिर है 100 बेस FX, कि this standard uses fiber optic cabling for transmission. It is designed for longer distance, supporting up to 14 meters over multi-mode fiber and up to kilometer over single mode fiber। कि क्या होता है कि है स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन के ये स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन के लिए फाइबर ऑप्टिकल किसका यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज करता है। कि जिसमें जो आपका डेटा होगा वो कितने मीटर तक कर सकते हैं आप उसे, सिर्फ 400 मीटर तक क्या कर सकते हैं आप, डेटा को इजिली से शेयर कर सकते हो। काफी लंबी दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। कि जो आपका 100 बेस यानी 100 बेस अफेक्ट है वो काफी लंबी दूरी तक के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबी दूरी कितनी है, 400 मीटर तक आप क्या कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो। और सिंगल मोड फाइबर पे 2 किलोमीटर तक का समर्थन करता है। कितने कि जो सिंगल सिंगल मोड फाइबर होगा उस पर कितने कर सकते हो, 2 मीटर तक शेयर कर सकते हो। इट ऑल्सो ऑपरेट एट 100 में, और तो ये भी क्या करता है, 100 Mbps को ऑपरेट करता है। एंड इट्स ऑफ्टन यूज इन इन्वायरमेंट वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इज आ कंसर्न। की है 100 Mbps पर भी क्या करता है, कम्युनिकेट होता है। और अक्सर ऐसे वातावरण में यूज किया जाता है जहां विद्युत यानी जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक कंसेप्ट हो, क्या हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक कंसेप्ट हो। फिर 100 बेस T4 की दिस स्टैंडर्ड was developed to allow fast Ethernet to run over older cabling system that might not support the full performance of 100 base TS। की है स्टैंडर्ड फास्ट इथरनेट को पुराने केबलिंग सिस्टम पर क्या करता है, उनको चलाने की, उनको रन करने की परमिशन देता है। जो 100 बेस टीएक्स के पूर्ण प्रदर्शन का समर्थन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकता, उसको समर्थन नहीं कर सकते, जिसकी स्पीड क्या कहते सपोर्ट नहीं करता है बेस टीएक्स को। इट यूजेस 4 पेयर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें किसका यूज होता है, 4 ट्विस्टेड केबल का यूज होता है। यानी कि आपके एक केबल के 4 पेसेस हो, इसका यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल बोलते हैं। एंड कैन ऑपरेट ओवर कैट 3 cabling, however it is less common today due to the widespread adoption of cat 5 and better cabling। क्या करता है कि कैबलिंग पर काम कर सकता है, ये कैट 3 कैबलिंग पर भी यूज कर सकता है। कैट 5 को स्टैंडर्ड रूप से अपनाने और बेहतर कैबलिंग के कारण आज यह काम आता है। क्योंकि इसका जो वर्क होता है काफी बेहतर होता है। कैट 5 कैट 6 पे भी इसका जो वर्क होता है काफी अच्छा होता है, इसलिए हम इसको आज तक भी काफी अच्छे से यूज करते हैं। और ये हमारे आज के टाइम में भी काफी यूज आता है और काफी बेहतर तरीके से वर्क करता है। फिर है 100 बेस वीजी, कि दिस इज द लेस कॉमन वेरिएंट दैट
uses a different signaling method and operate over category 3 cabling। यह एक काम क्या करता है, यह एक काम कॉमन वेरिएंट है जो एक अलग सिंगलिंग डिफरेंट सिंगलिंग मेथड का यूज करता है और कैटेगरी 3 कैबलिंग पर काम करता है। किस पर वर्क करता है? कैटेगरी 3 कैबलिंग पर वर्क करता है। इट कैन सपोर्ट अप टू 100 MB। किसको सपोर्ट करता है? सपोर्ट कर सकता है 100 MBPS को सपोर्ट कर सकता है, बट इज नॉट एज वाइडली यूज एज द अदर फास्ट इथरनेट स्टैंडर्ड। लेकिन अन्य फास्ट इथरनेट स्टैंडर्ड की तरह इसका यूज उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि अदर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी इसका यूज क्या नहीं किया जा सकता। फिर है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट, जिसमें है फर्स्ट 10 base 5 की ऑल्सो नोन एज थिकनेट। दिस वाज द फर्स्ट इथरनेट स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस इन द 90। यह थिकनेट के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको थिकनेट भी बोला जाता है। और ये सबसे पहला ईथरनेट स्टैंडर्ड है जो 1918 में क्या किया था, डेवलप किया गया था। इसको किसके नाम से जाना जाता है? थिक थिकनेट के नाम से भी जाना जाता है। जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1918 में, सॉरी 1918 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट यूज अ थिक कोएक्सियल केबल एंड सपोर्ट डेटा रेट ऑफ 10 Mbps ओवर डिस्टेंस अप टू 500 मीटर। इसमें किसका यूज किया गया है? थिक कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। 500 मीटर तक की दूरी पर 10 Mbps की डेटा दरों तक समर्थन करता है। कि इसकी जो स्पीड होगी 500 मीटर या 500 मीटर तक की दूरी पर भी क्या किया जाता है, जो भी आप डेटा ट्रांसफर करते हो वो क्या होगा, काफी अच्छे से कर सकते हो। कि 500 मीटर तक आप डेटा को किसी बिना किसी प्रॉब्लम के शेयर कर सकते हो। कि इट रिक्वायर स्पेशल कनेक्टर एंड इज लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू इट्स बट क्लीन। इसके लिए विशेष कनेक्टर इसके लिए एक क्या होती है, विशेष कनेक्टर कनेक्टर का नीड होती है, कनेक्टर की यूज होती है। अपने बल्कनेस के कारण कम फ्लेक्सिबल होता है। ये किसके कारण कम फ्लेक्सिबल होता है? इसके पास एक ब्लैकनेस होता है, यानी बल्कनेस होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है काफी कम होती है। फिर है 10 base 2 की नोन एज थिननेट। दिस स्टैंडर्ड यूजेस थिनर कोएक्सियल केबल मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल एंड इजियर टू इंस्टॉल देन 10 base 5। की थिननेट के रूप में जानने वाला ये क्या है कि सबसे फर्स्ट थिननेट कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। किसका यूज करता है? कि जो सबसे फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं थिननेट केबल का यूज करता है, जो इसे 10 base 5 की तुलना से क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग काफी फ्लेक्सिबल बना देता है। क्या बनाता है? काफी फ्लेक्सिबल और इजर बना देता है। इट ऑल्सो सपोर्ट ये भी सपोर्ट करता है 10 Mbps डेटा को एंड शॉर्टर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम जो आप डेटा शेयर को कितना होगा, 200 मीटर से काम करता है, यानी कम होता है। फिर है 10 base T कि दिस स्टैंडर्ड यूज ट्विस्टी पेयर केबल। जो आपका 10 base T होगा ये किसका यूज करता है? ये यूजेस ट्विस्टेड पेयर केबलिंग का यूज करता है, कि जिसमें क्या होता है, 2 फेसेस होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। एंड टिपिकली कैट 3 और बेटर एंड कैन ट्रांसमिट डेटा एट 10 Mbps ओवर डिस्टेंस अप टू 100 मीटर। किसका यूज करता है ये? कैट 3 का बेहतर तरीके से यूज करता है और 100 मीटर तक की दूरी पर 10 Mbps पर डेटा क्या करता है, इजी से ट्रांसमिट करता है। कि इसकी जो दूरी होगी उस पर इजिली से क्या किया जाता है, डेटा को शेयर कर सकता है। इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इथरनेट टाइप। ये एक मोस्ट कॉमन इथरनेट टाइप्स एंड वाइडली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसमें किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है। आई होप आप सबको आज की वीडियो क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।